गिरिडीह जिले के ननबिरनी प्रखंड क्षेत्र के सिमरा ढाब गांव के सुबोध वर्मा और केसोडी गांव के विश्वजीत वर्मा के गांव में शनिवार को लोगों ने खुशी का जश्न मनाया। अपने गांव पहुंचे दोनों वीर को लोगों ने पुष्प माल्यार्पण कर स्वागत किया और डीजे बजाया। बता दें कि इन दोनों उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में मजदूरी का कार्य करते टनल हादसे में 17 दिन तक फंसे रहे। इस घटना को केंद्र की सरकार की ओर से वहां के राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेकर सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला और उसके घर तक पहुंचाया। इस खुशी का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर बिरनी वीडियो सुनील वर्मा, छोटेलाल यादव, प्रमुख रामू बैठा, राम किशन वर्मा, राजदेव साव, केसोडी मुखिया के वर्मा, 20 सूत्री अध्यक्ष इतवारी वर्मा, सीताराम सिंह, केसोडी पंचायत समिति सदस्य कामेश्वर मंडल, भाजपा नेता अशोक कुमार कुशवाहा, कुल मिलाकर कहा जाए कि सभी पार्टियों के लोग आकर विश्वजीत और सुबोध को गुलदस्ता के साथ साथ माल्यार्पण कर स्वागत किए और दोनों के से घटना के संबंध में जानकारी लिए। वहीं विश्वजीत के बच्चों को भी आसपास के दोस्तों ने गुलदस्ता देकर खुशी का इजहार किया। विश्वजीत ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। केसोडी के विश्वजीत कुमार ने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने हम लोगों के दुख दर्द को समझा, हम लोगों को लगा था उसी तरह झारखंड सरकार भी समझेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर झारखंड सरकार हम मजदूर को अपना समझती तो उत्तराखंड में फंसे 15 मजदूर जो झारखंड के थे सभी को सरकारी नौकरी दे। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद थे। जो आज जो वापस यहाँ आए इनके दो साल। चलिए, हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई कि ये मतलब इनका एक तरीके से दूसरा जन्म ही है और हम लोग बहुत ये घर में भी माहौल खुशी का है कि चलिए इनको एक अलग जन्म मिला है। और बहुत अच्छे से मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने मतलब युद्ध स्तर पे कार्य करके इन सारे श्रमिकों को वापस लाया। तो सभी इनके परिवार और सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अभी आपको रांची से यहाँ भरकट्टा तक अपना गांव केसोडी तक पहुँचे, वहाँ आने में कोई आपको परेशानी हुआ क्या? हमको रांची से भरकट्टा आने में कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमारे जो लेबर कमिश्नर है वो हमारे साथ है और हमारे ये विधायक जी भी हैं, उसके साथ 2 फोर्स भी है। हमको कोई दिक्कत नहीं आई। 17 दिन तक आप जो वहाँ फंसे रहे अंदर, वहाँ आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? हमें देखिए अंदर में फंसे हुए थे तो हमें कुछ नहीं, हमें 2 दिन, जिस दिन हमारा 12 तारीख के रात सुबह में हमारा टर्नल गिरा तो उस समय थोड़ा महसूस हुआ हम लोग को कि हमारा जो टर्नल जो है सो हम अब अपने अंदर से जो बाहर निकलते हैं वो मुंह ही हमारा बंद हो गया। इसके कारण हम लोग सोचे कि चलो हम लोग को अभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर हम लोग निकलेंगे। मशीन की व्यवस्था की गई है, हर चीज़ की व्यवस्था है कंपनी के पास, धीरे धीरे सब निकल जाए। अभी आप झारखंड सरकार से क्या मांग करेंगे? झारखंड सरकार से हम लोग गए, हेमंत सोरेन के पास अभी भी गए, लेकिन वो कुछ सुझाव नहीं दिए। बोला कि रोजगार करो, कुछ भी करो घर में। अब जैसे वो बता रहे थे वो हिसाब से तो हम लोग को तो वो हिसाब से कर नहीं पाएंगे। वो बोलता है होटल खोलो, दुकान खोलो, बकरी का, शेड का, लंद फंद बहुत चीज़ के बारे में वो बोला गया। आपका मांग क्या है झारखंड सरकार से? हम लोग का मांग था यही कि हम लोग जितना मजदूर फंसे हुए थे हम लोग को नौकरी चाहिए। सभी को मतलब एक नौकरी चाहिए? नहीं, नौकरी चाहिए। क्या आप फिर से वहाँ उस जगह पे काम करने के लिए जाना चाहेंगे या नहीं भविष्य में? भविष्य में देखिए, ये भविष्य में जिंदगी का बात है। ये तो हर जगह कहीं भी रहिए, उसके लिए आप बाहर रहिए या अंदर रहिए, मरना जिस दिन होगा वो कोई नहीं रोक सकता है उसको। मतलब फिर से अगर वैसा कोई भी जाता है तो परिस्थिति खराब रहने के बाद ही कहीं बाहर जाता है। हाँ। तो अभी मान लीजिए आपको 2 महीना या 3 महीना के बाद जब फिर सब हमें सही अभी हो 2 जाए, महीने की छुट्टी मिली है। उसके बाद फिर आप वहीं जाने का प्लान है या फिर कहीं और? अभी देखिए जाने का प्लान अभी नहीं, हमको 2 महीने की छुट्टी मिली है। जब जाने का मन होगा तो वहाँ जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है मेरे पास अभी। ठीक है, थैंक यू। काम के दौरान जब आप लोग फंसे उस समय क्या फील हो रहा था आप लोग? शुरू में जो दिक्कत आती सबको वही हमें भी फील हो रहा था। मतलब लंबा समय लग गया सरकार को आप लोग को बाहर निकालने में। इस दौरान 17 दिन लगे, उसमें आप कैसा आप लोग वहाँ रिएक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे अंदर में?
शुरू में जैसे जिस दिन धंसा उस दिन हमें 4 दिन 3 दिन जैसे दिक्कत हुई, टेंशन हुई, और फिर समझ आया कि भाई जब फंसे तो फिर निकलना है, तो कल निकलना है, तो हम लोग नॉर्मल जरा हो गए, टेंशन नहीं लिया। दिनचर्या क्या था आपका अंदर का? अंदर खेल कूद, एक दूसरे से बातचीत, जो भी हमारे पुराने ज़माने में जो भी हुए हमारे वो सब चल रहे थे। खेल में जैसे चोर सिपाही, कौआ उड़ मैना उड़, ऐसा यही सब खेलते थे, और क्या खेलूँगा। चलिए, आप किस तरह से गुजारे थे बाबू? बहुत ज़्यादा टेंशन गुजरा था सबका, उसके बाद अच्छा था। वही पिताजी का याद आ रहा था? हाँ, आज सबका याद आ रहा था, माँ पिता क्या सबके याद आ रहे थे, सब पूरे रिलेशन के याद आ रहा था हमारा। मोबाइल कब डिस्टर्ब हुआ था? मोबाइल तो हमारे पास था, लेकिन उसमें हमें क्या टर्न के अंदर नेटवर्क नहीं मिलती थी ना, इसलिए बात पर्सनल नहीं होती कभी भी।